हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज क्या पढ़ना है तो चैप्टर 5 में आच्छादीय संस्थान इंट्रागोमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ना है तो टेम्परेचर के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास MLT और DMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये क्या है कि चैप्टर 5 में आच्छादीय संस्थान ये पार्ट है जो इंट्रागोमेंट्री सिस्टम को कहते हैं। आच्छादीय संस्थान इंट्रागोमेंट्री सिस्टम को कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा कि शरीर के तापमान का नियमन। शरीर के तापमान का क्या है तो नियमन। टेम्परेचर रेगुलेशन शरीर के तापमान का नियमन। शरीर के तापमान के बारे में जानना है तो क्या होगा कि ये त्वचा यद्यपि पूर्णतः त्वचा क्या है कि पूर्णतः वाटर प्रूफ है। त्वचा एक प्रकार की क्या है तो एक वाटर प्रूफ है। तो फिर भी उसकी बराहा सतह क्या होते हैं कि श्वेत ग्रंथियों, जो स्वाद को पहचानने में श्वेत ग्रंथियों की सूक्ष्म नलियों से, किससे तो सूक्ष्म नलियों के द्वारा स्रावित द्रव से, जो सूक्ष्म नलियों के स्रावित द्रव के से नर्म रहती है और स्रावित द्रव से क्या रहती है तो नम रहती है। और स्वेद और पसेना इन सूक्ष्म नलियों के ही सतही छिद्रों से, इन सूक्ष्म नलियों के क्या है कि सतही छिद्रों से प्रोसेस से उत्सर्जित होती है। और क्या होती है कि प्रोसेस छिद्रों से ये अवस्थित रहती है तो उत्सर्जित रहती है तथा वातावरणीय प्रभाव से इनका निरंतर वाष्पीकरण होता है। और वातावरण में जो प्रभाव होते हैं तो ये क्या होंगे, प्रभाव से बना रहेगा तो ये बना रहने पर निरंतर इसका वाष्पीकरण होगा। क्या होगा तो वाष्पीकरण होता रहता है। तो जिससे शरीर में शीतल प्रभाव, जिससे शरीर में कौन प्रभाव हो जाएगी तो शीतल प्रभाव बना रहता है। आर्द्र ह्यूमेड मौसम में शरीर का सहज ही शीतल नहीं हो पाता। और शरीर के सहज का क्या होगा तो शीतल नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहर की हवा होती है वह प्रायः जल से ही संतृप्त होती है। जो बाहर की जो हवा होती है वह किससे संतृप्त होती है तो जल से संतृप्त होती है। तथा पसीना क्या होगा कि पसीना वाष्पीकृत होने के बजाय, पसीना किसके कारण होता है तो वाष्पीकरण के क्या होगा तो वाष्पीकृत होने के बजाय, वाष्पीकृत हो जाने पर क्या हो जाने पर तो वाष्पीकृत होने के बजाय त्वचा पर बना रहता है। कहाँ पर पसीना बना रहेगा वाष्पीकृत होने पर तो वो त्वचा पर बना रहता है पसीना। तो ठंडे मौसम में, और ठंडे मौसम में क्या होंगे कि ठंडे मौसम में त्वचा इंसुलेटर, ठंडे मौसम में त्वचा में क्या होंगे तो इंसुलेटर की भांति कार्य करती है। ठंडे मौसम में किसके भांति कार्य करेगी तो ये इंसुलेटर के भांति कार्य करती है। जिससे शरीर में किसका काम होगा तो ऊष्मा का, हॉट का बनी रहती है। क्या बनी रहती है जिससे शरीर में ऊष्मा का तो हॉट बनी रहती है। और शरीर का गर्म बना रहता है और शरीर को क्या करेगा तो गर्म करेगा और गर्म बनी रहती है। तो इसके अतिरिक्त कौन तो डर्मिस, जो क्या होती है कि एक डर्मिस होती है, वह डर्मिस में रक्त वाहिकाओं का बना जाल होता है। डर्मिस के क्या होगा तो वे जाल की तरह रक्त वाहिकाओं के बना घना जाल विद्यमान रहता है। और घना जाल क्या होगा तो विद्यमान रहेगा किसका तो डर्मिस में रक्त वाहिनियों का, तो ये जल विद्यमान रहेगा। और गर्म मौसम में क्या होगा कि गर्म मौसम में वाहिकाएं क्या होगी कि विस्फारित हो जाती है तथा रक्त में किसका तो ऊष्मा का विकिरण, रेडिएशन बढ़ जाता है। और ऊष्मा का क्या बढ़ जाएगा तो विकिरण बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। इसी तरह शरीर की ऊष्मा का ह्रास होगा और इस तरह क्या हो जाएगा तो शरीर में जो ऊष्मा होगा उसका क्या हो जाएगा तो ह्रास हो जाता है। यही क्या है तो शरीर के तापमान टेम्परेचर रेगुलेशन।